हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल किरोशा पैरामेडिक क्लासेस। तो डियर्स, आप सभी का तहे दिल से हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों का। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस वो मिल रहे होंगे। ये सारे वीडियो बड़े इफेक्टिव हैं क्योंकि तमाम वीडियो में कोई ना कोई आपको बेसिक हॉस्पिटल के रिगार्डिंग क्या मिल रही है सर, नॉलेज मिलती जा रही है। प्रीवियस जो वीडियोस आप लोगों के साथ आए उनमें आपका बहुत सारा रेस्पॉन्स मिला, प्यार रहा। इस कड़ी को आज एक और वीडियो के साथ जोड़ेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा निकू के बारे में। यस बच्चों, सही सुन रहे हैं, मैं आज बात कर रहा हूं निकू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। राइट, आप सभी को पता होगा आईसीयू, सभी ने आईसीयू के बारे में सुना होगा कि किसे कहते हैं आईसीयू। आईसीयू वो होता है जहां पर क्रिटिकल किसी भी मरीज की जो क्रिटिकल लाइफ होती है कि हाँ या कभी भी उसकी जान जा सकती है, तो उसको अपन अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्लाइंट को आईसीयू के अंदर क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। तभी इसको क्या बोला, इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छी एक इंटेंसिव साथ वहां पे क्या देनी है, उसको केयर देनी है। राइट, अब इस केयर में मैं आगे एक वर्ड लगा देता हूं एन। एन फॉर होता है नियोनेट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नियोनेट। नियोनेट मतलब अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस छोटे से प्यारे से बच्चे को अगर कोई क्रिटिकली बीमारी हो चुकी है, कोई क्रिटिकली ऐसी डिजीज हो चुकी है जिससे उस क्लाइंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, तो उसको बचाने के लिए हमें उस बच्चे को कहां रखना पड़ेगा सर? निकू के अंदर रखना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। राइट, जब भी आप बड़े बड़े टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो इतना बड़ा फॉर्म कोई नहीं बोलेगा नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको लेके चला जा। नहीं बच्चा, वहां डायरेक्टली आपको क्या बोलेंगे, निकू के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं सर, निकू कहते हैं। तो आज निकू का कंप्लीटली बेसिक एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा हम लोग कंप्लीट यहाँ पे क्या करेंगे सर, पूरा यहाँ पे कंप्लीट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे बच्चों। इसका अच्छे से यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा बच्चा। और एग्जाम फोकस के अकॉर्डिंग क्यों नीड रहता है, तो इस पूरे वन शॉट के अंदर आपको निकू के बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा सर, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अच्छा पसंद आया है, बुरा पसंद आया है तो कमेंट जरूर करना। और आपको दिल से लगे कि नहीं यार ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी भाई को पास पहुंचनी चाहिए, तो शेयर जरूर करना है वन ऑफ ओनली किरोशा पैरामेडिकल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास ही हमें यहां तक पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। तो डियर, हम लोग बात करेंगे सर निकू के बारे में। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर निकू के बारे में बात करता हूं। देखिए सर, फुल फॉर्म आपको बता दिए क्या बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या कहा जाता है सर? नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एग्जाम के बेस पे बहुत पर्पस होता है, चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पेपर दे रहा हो सर, और चाहे वो किसी प्रकार का पैरामेडिकल एग्जाम दे रहा हो। इन तमाम एग्जाम के अंदर इस टॉपिक का बड़ा यहाँ पे क्या रहता है सर, रोल रहता है। जहाँ पे एक नर्स है ना, ये इंक्यूबेटर है जहाँ पे बच्चे को केयर दी जा रही है ना। तो चलो हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सर, सबसे पहले हम लोग निकू के बारे में बात करते हैं। इस डायग्राम में आपको ये देख रखा है कि ये बच्चा है, ये बच्चा एडमिट है अभी। ये बच्चा सर एडमिट है, और एडमिट कहाँ पे है सर? आईसीयू में। कौन से आईसीयू में है सर? नियोनेटल आईसीयू में। जहां पर सबसे पहले इस बच्चे को क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है सर? ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, प्रॉपरली इनटेक नहीं ले पा रहा है। तो हमने इसको कहां पे रखा है सर? वेंटिलेटर पे रखा है।
कहाँ पे रखा है सर? वेंटिलेटर पे रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पाता तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। क्लियर? फिर दूसरी बात कि मेरा क्लाइंट है वो प्रॉपर खुद मदर का मिल्क इंजेक्ट नहीं कर पा रहा, एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या दे रखी है इसको? फीडिंग ट्यूब भी दे रखी है सर। क्या देते हैं? फीडिंग ट्यूब, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब, राइट। क्या बोलते हैं सर? ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसके द्वारा कुछ कुछ अमाउंट में फ्लूइड है या मिल्क है वो क्लाइंट को दिया जाता है। क्लियर? फिर क्लाइंट का यहाँ पे क्या रखा है सर? सैचुरेशन मॉनिटर रखा हुआ है, राइट। जहां पे हम क्लाइंट का क्या देखते हैं सर? SpO2 देखा जाता है। क्या देखा जाता है? SpO2 देखा जाता है कि क्लाइंट के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है ना? कितनी होनी चाहिए सर? 97 टू 99% होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट के अंदर लेस देन 94% है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? हाइपोक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? हाइपोक्सिया कहा जाता है। चले और क्या देखा सर? और क्या देखे सर? यहां पर टेम्परेचर मॉनिटर रखा गया है। क्या रखा है सर? टेम्परेचर मॉनिटर। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर बर्थ बच्चा किस में जा सकता है सर? हाइपोथर्मिया में जा सकता है। किस में जा सकता है सर? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब क्लाइंट का सडनली जो बॉडी टेम्परेचर है ना, मेरे क्लाइंट का सडनली जो बॉडी टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। तो हाइपोथर्मिया का एनालिसिस करने के लिए अपन ने क्या रखा है? इसको टेम्परेचर मॉनिटर। फिर क्लाइंट को यहाँ पे क्या दिया रहा है सर हमने? फोटोथेरेपी लैंप। क्या दे रखा है सर? फोटोथेरेपी लैंप। क्यों देते हैं? कि जब मेरे किसी क्लाइंट को क्या हो रहा है सर? जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया, क्योंकि 99% बच्चों में जस्ट आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद अगर 100 बच्चों का जन्म हुआ है तो 99 बच्चों के अंदर डेफिनेटली पीलिया होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। जॉन्डिस होने के चांसेस क्या रहते हैं सर? ज्यादा रहते हैं। उस जॉन्डिस को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लाइंट को फोटोथेरेपी लैंप अप्लाई किया जाता है ना। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग मीनिंग है। फिर हम क्लाइंट को क्या दे रहे हैं? ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, राइट। जो क्या काम कर रहा है? क्लाइंट की जो एक्टिविटी है कार्डियक एक्टिविटी है उसको वहां पे क्या कर रहा है बच्चा? मॉनिटर कर रहा है। किसको मॉनिटर कर रहा है सर? कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है कि कहीं बच्चे को हाइपर या हाइपो है ना ना हो जाए, राइट। हाइपरटेंशन ना हो जाए, राइट। हाइपोटेंशन ना हो जाए सर। ईसीजी चेंजेस ना आ जाए, वो देखने के लिए फिर हम लोग क्लाइंट को क्या दे रहे हैं? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस मतलब आईवी। आईवी के द्वारा क्या दिया जाता है? मेरे क्लाइंट को ड्रग दी जाती है। क्या दी जाती है बच्चा? आईवी के द्वारा मेरे क्लाइंट को क्या दी जाती है बच्चा? ड्रग दी जाती है। क्या दी जाती है? ड्रग दी जाती है। फिर क्लाइंट को यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी कैटेटर है, वो भी यहाँ पे लगाया जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी कैटेटर क्योंकि जो ड्रग है वो डायरेक्टली किसके थ्रू दे रहे हैं सर? इस अम्बिलिकल आर्टरी से दिया जाता है। फिर इंट्रा इन्फ्यूजन पंप एक ही है, वो यहाँ पे लगाया जाता है पैरों से। तो ये तमाम जो मेनली इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं आईसीयू के अंदर क्या करते हैं सर? नोट करते हैं। क्या किया जाता है बच्चा? आईसीयू के अंदर क्या किया जाता है सर? देखा जाता है। जो एग्जाम के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बच्चा है ना। तो ये देखो ये बच्चे हैं, ये कार्डियक मॉनिटर है बच्चा, है ना। यहाँ पर क्लाइंट को फोटोथेरेपी है, कलर चार्टिंग है, देखा जा रहा है यहाँ पे। ये बच्चे को यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में सर? डेफिनेशन के बारे में, है ना।
मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूं? परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? परिभाषा के। किसकी परिभाषा सर? निक्कू की। तो निक्कू क्या होता है कि निक्कू वह यूनिट है जहां क्रिटिकल इल प्री मैच्योर न्यूबॉर्न का स्पेशलाइज्ड केयर होती है, राइट, है ना। क्रिटिकल इल जो बहुत क्रिटिकल है, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर मतलब जन्म से पहले, है ना, 9 मंथ से पहले बच्चा हो जाना, प्री टर्म 6 मंथ में हो जाना, 7 मंथ में हो जाना, 8 मंथ में हो जाना, 9 मंथ में हो जाना, है ना, पहले हो जाना। ऐसे क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए अपन कहाँ रखा जाता है सर? निक्कू में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चा? निक्कू में रखा जाता है ना। एज बर्थ टू 28 डेज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट कॉमन बात यहाँ पे ध्यान रख लेना कि सर नियोनेट किसे कहते हैं, है ना। बर्थ टू 28 डेज, वो बच्चे जो जन्म से 28 दिन तक के होते हैं, जन्म से 28 दिन तक के होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चा? नियोनेट कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि नियोनेट किसे कहते हैं, राइट। बर्थ टू 28 डेज के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं? नियोनेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशन हो गई है सर, डेफिनेशन हो गई है सर। इंडिकेशन, है ना, इंडिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संकेत, कौन एनआईसीयू में जाता है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संकेत के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कौन कौन से बच्चे होते हैं जो क्रिटिकल इल है, प्री टर्म है, उनको अपन एनआईसीयू के अंदर क्या करते हैं सर? एडमिट करते हैं। कहां करते हैं सर? एनआईसीयू में क्या करते हैं सर? एडमिट करते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चा? राइट। कौन कौन से बच्चे हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सर कि कौन इंडिकेशन। फर्स्ट क्या होता है? प्री मैच्योर। प्री मैच्योर मतलब 9 मंथ से पहले। किससे बात करता हूं? अगर वो क्लाइंट जो 9 मंथ से पहले पहले क्या हो जाती है सर? डिलीवरी हो जाती है। 9 मंथ से पहले डिलीवरी हो जाती है, उसको प्री मैच्योर, प्री टर्म बेबी कहा जाता है। दूसरा सर, लो बर्थ वेट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लो बर्थ, है ना। नॉर्मल बच्चे का वेट 25 to 3 kg होता है। कब? सब जब उसकी डिलीवरी कब होगी सर? 9 मंथ में होगी। अगर किसी बच्चे का वेट है वो लेस देन 2.5 kg है, जिसको ऊपर क्या बोलते हैं? LBW कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? LBW, लो बर्थ वेट है। ऐसे बच्चों को अपन कहाँ रखा जाता है सर? निक्कू के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट, बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले उसका सांस में, है ना, सफोकेशन हो जाता है, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं ले पाता, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। उस कंडीशन में अपन क्लाइंट को कहाँ रखा जाता है? निक्कू में रखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, समटाइम क्या होता है कि बेबी होता है, जैसे ही जन्म लेता है उससे जस्ट पहले वो अपना मिकोनियम, अपनी खुद की पॉटी है, वो क्या कर लेता है सर? निगल लेता है, जिसके कारण उसको सांस में दिक्कत आने लग जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एंड लास्ट होता है नियोनेटल जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। मैंने बताया था जन्म के तुरंत बाद 99 बच्चों को क्या होता है सर? जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इसके दो कारण है, इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये रहता है कि बच्चों के अंदर जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 80 डेज की, 80 दिन की। तो 80 दिन की है तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, जन्म से पहले बच्चे के अंदर जो भी आरबीसी है वो कौन दे रहा है? मदर दे रहा है। तो मदर वाली जब आरबीसी बच्चे के अंदर जा रही है तो वो आरबीसी ओल्ड हो जाती है। वो आरबीसी क्या हो जाएगी सर? ओल्ड हो जाएगी। और ओल्ड आरबीसी के कारण राइट, वो जल्दी डिस्ट्रक्शन होगी, तो बिलिरुबिन का लेवल वहां पे क्या होगा सर? ज्यादा होगा। जब बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा तो मेरे क्लाइंट के अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस है वो यहाँ पे क्या रहेंगे सर? ज्यादा रहेंगे। तो ये बेसिक
ये बेसिक 5 रीजन है, इंडिकेशन है जो क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं, जॉन्डिस होने, जो क्लाइंट को निकू के अंदर एडमिट होने का कारण बताता है। नंबर 1 इज प्री मैच्योर, लो बर्थ वेट, बर्थ एस्पेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड नियोनेटल जॉन्डिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और कौन कौन जानते हैं सर? जैसे इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है सर, क्लाइंट का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है सर, है ना, वहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वहां पे वो यहाँ पे क्या करता है, इफेक्ट होता है, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, प्री मैच्योर होता है, डेवलप नहीं होने के कारण क्लाइंट को सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है बच्चा। ओके, फिर जनरली हम लोग साइड इफेक्ट की बात करते हैं फोटोथेरेपी न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर। यहाँ पर क्या होगा सर, फोटोथेरेपी इज अ सेफ ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरबिलिरुबिया इन न्यूबॉर्न बट इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन। स्किन रैशेज हो सकती है सर, लूज स्टूल आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ओवर हीटिंग गर्मी ज्यादा हो सकती है, ब्रॉन्ज बॉडी सिंड्रोम, है ना, ब्रॉन्ज दिखाने लग जाती है और रेटिना डैमेज होने का कारण रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी किसी क्लाइंट को, ध्यान रखना कि जब भी किसी क्लाइंट को क्या देते हैं सर, फोटोथेरेपी देते हैं, तो दो बात की ध्यान रखनी है, दो बात की। नंबर ए, आई और जेनाइटल एरिया होता है, चाहे मेल हो बेबी हो, वो हमेशा क्या होने चाहिए सर, कवर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए सर, कवर होने चाहिए। अगर ओपन रहे, आई ओपन रही, तो क्लाइंट की रेटाइना है वो डैमेज हो सकती है, और अगर जेनाइटल एरिया ओपन रहेगा, चाहे वो मेल बेबी का हो चाहे फीमेल बेबी का हो, तो वहां पे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस वो ज्यादा हो सकते हैं। अगली बात, तो इस चीज को आपको क्या करना है, अच्छे से आपको देखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेवल ऑफ निकू। निकू के कौन कौन से लेवल है? लेवल फर्स्ट होता है, उसमें बेसिक केयर दी जाती है। लेवल सेकंड होता है, उसमें मॉडरेट केयर दी जाती है। लेवल थर्ड होता है, उसमें वेंटिलेटर प्लस आईसीयू केयर दी जाती है। लेवल 4 होता है, उसमें एडवांस सर्जिकल जो केयर है वो यहाँ पे क्या होती है सर, अप्लाई की जाती है। क्लियर? तो 4 टाइप के लेवल होते हैं सर, बेसिक लेवल, बेसिक केयर, मॉडरेट केयर होती है सर, वेंटिलेटर प्लस आईसीयू होता है, और एडवांस सर्जिकल केयर रहता है। चले, लेवल ऑफ एनआईसीयू देखिए, जैसे सर ये रेडिएट वार्मर रहता है, ये ग्रिनल बेड रहता है सर, ये इंक्यूबेटर रहता है, ये ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं सर, राइट। तो पहला जो इंक्यूबेटर्स होते हैं सर, यहाँ पे रेडिएट वार्मर होता है, वेंटिलेटर होता है, फोटोथेरेपी यूनिट होती है, इंफ्यूजन पंप होता है। फर्स्ट जो डायग्राम था बच्चे का, मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन किया था सर कि वार्मर क्या है, वेंटिलेटर क्या है, फोटोथेरेपी क्या है और इंफ्यूजन पंप क्या है। ये तमाम इक्विपमेंट है जो निकू के अंदर क्या रहते हैं सर, प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये सारे इंक्यूबेटर्स हैं सर, है ना, इंक्यूबेटर सर, ये इंक्यूबेटर है सर, है ना, ये सारे कैसा बताया था मैंने, 1 इंक्यूबेटर, 2 इंक्यूबेटर, 3 ये 3 इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर क्या है सर, इट मेंटेन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। प्री मैच्योर बेबी के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है, राइट। प्री मैच्योर, जन्म से पहले 9 मंथ से पहले बेबी हो रहा है, तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं सर, इंक्यूबेटर रखते हैं, जो बच्चे को, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया, है ना, बेबी का टेम्परेचर वो ड्रॉप होने के चांसेस है वो क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको इंक्यूबेटर रखना पड़ता है। ये बड़ा एसेंशियल हेल्प करता है बेबी को सरवाइव रखने के लिए। नेक्स्ट सर इंक्यूबेटर्स। अब देखो सर, बेसिकली इंक्यूबेटर में सर वेपराइजर होता है सर, ओके, नेबुलाइजर होता है सर, ये सारे एक टेक्निकल टीम होती है ना, जो पूरा नर्सिंग स्टाफ होता है वो उसको क्या कर सकता है सर, हैंडल कर सकता है, जिसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, उन पैरामीटर के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है सर, बताया जाता है। उन पैरामीटर के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है सर, बताया जाता है। नेक्स्ट, रेडिएटर वार्मर क्या होता है, वार्मर
जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है सर, ओपन सिस्टम होता है, क्विक असेस करता है, एक तरह का प्रोसीजर होता है सर। वेंटिलेटर क्या होता है, ब्रीदिंग सपोर्ट है ना, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है सर। नेक्स्ट सर, ये वेंटिलेटर होता है, बता रखा था मैंने। चलिए, फोटोथेरेपी कब दी जाती है, जब क्लाइंट के अंदर जॉन्डिस हो, बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है ना, मोर देन 2 mg/dl और 5 mg/dl से ज्यादा होता है, तब क्लाइंट को क्या देते हैं सर, फोटोथेरेपी अप्लाई की जाती है। क्या की जाती है सर, फोटोथेरेपी अप्लाई की जाती है, राइट। और अगर बिलिरुबिन का लेवल मोर देन, ध्यान में, मोर देन 50 mg/dl हो जाता है, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्या किया जाता है वहां पे, क्लाइंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉमन कंडीशन कौन कौन सी होती है सर, आरडीएस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है सर, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, और नेक, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग केयर क्या देंगे सर, हमें कंटिन्यूसली बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि क्लाइंट को क्या हो सकता है सर, हाइपोथर्मिया हो सकता है सर। फीडिंग एनजी ट्यूब या ओरो ट्यूब, है ना, जो भी है, नेजोगैस्ट्रिक है, ओरल दे सकते हैं। इन्फेक्शन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, साथ ही साथ वाइटल साइन उनको क्या करना है सर, मॉनिटर करना है। वाइटल साइन टीपीआर एंड बीपी, है ना, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी, और साथ साथ बीपी है, वहां पे क्या करना है आपको, असेस करना है। ओके, ये देखिए, ये नर्स है, ये यहाँ पे एनजी ट्यूब लगा रखी है सर। एनजी ट्यूब से बेबी को क्या दी जाती है, फीड दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चा, न्यूट्रिएंट, पोषक, पोषक तत्व है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हैंड वॉशिंग की जाती है। क्या की जाती है बच्चा, हैंड वॉशिंग की जाती है। फिर आपको स्ट्राइल टेक्निक करनी है, ग्लव्स केयर करना है सर, और विजिटर आईसीयू के अंदर जितना कम हो सके, जितना कम हो सके आपको क्या करना है, विजिटर को क्या करना है सर, अलाउ कम करना है। इससे बच्चे के अंदर इंफेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये देखिए सर कैसे कंट्रोल किया जाता है सर। एग्जाम पॉइंट में जाना, नियोनेट किसे कहते हैं सर, एट बर्थ, जीरो मतलब एट बर्थ, एट बर्थ से 28 दिन के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, नियोनेट कहते हैं। एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट, है ना, एलबीडब्ल्यू सर, लो बर्थ वेट, नियो एनआईसीयू लेवल 3, वेंटिलेटर प्लस, यहाँ पे क्या होता है सर, आईसीयू होता है। फोटोथेरेपी कब दी जाएगी, सब क्या होगा सर, जॉन्डिस होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्विक रिवीजन, है ना, ध्यान रखना सर, निकू क्रिटिकल न्यूबॉर्न केयर होता है, इक्विपमेंट प्लस नर्सिंग केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है सर। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो हमारा कोर्स है हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो एम्स सीआरई के अंदर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, लगभग 40 से 45 हजार रुपए पर मंथ इसकी सैलरी रहती है, और इसके लिए आपको लाखों रुपए की डिग्री लेने के हासिल नहीं है, कुछ रुपए में एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है, वो करें और तैयारी करें हमारे साथ। डेफिनेटली 2023 से लेके अब तक राजस्थान इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है।
अब उस रिजल्ट में आप अपना नाम भी शामिल कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर आपको जनरली देखना है तो हर रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, आप देखें, पढ़ें, बड़ा मजा आएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं तब भी आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप डीआरटी डिप्लोमा ऑफ रेडिएशन टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और वन कमेंट फॉर मी अगर आपको समझ में आ रहा है तो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।